हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली यूपीएससी 2026 का जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड एक नई जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुई है और इससे बहुत सारे लोगों में डाउट की कंडीशन पैदा हो गई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी 2026 का प्री एग्जाम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करा होगा। और ये कंट्रोवर्सी कोई छोटी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है 16 नंबर से रिलेटेड। अब बहुत सारे लोग हैं, उनमें कंफ्यूजन बनेगा, बहुत सारे लोगों में उम्मीदें भी जगेंगी कि 16 नंबर का मामला है तो क्या हम कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। मामला है 8 क्वेश्चंस के ऊपर। 8 क्वेश्चंस के ऊपर जो विवाद हुआ है वो पूरा विवाद पहुंचा है अभी ट्रिब्यूनल के अंदर। वो कोर्ट के अंदर क्यों नहीं पूछा, तो क्या कोर्ट के अंदर पहुंच सकता है आगे आने वाले समय में, उनके बारे में बात करेंगे। प्लस आप ये कहेंगे यार ये एग्जाम तो हो चुका है, इवन 21 तारीख से मेन शुरू होने वाला है, क्या इस पूरे एग्जाम प्रोसेस के ऊपर कोई इंपैक्ट आने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे केस को, पूरे मामले को क्रोनोलॉजी से एक कंक्लूजन के साथ में ड्रॉ और जो आने वाली संभावनाएं हैं उनके साथ में हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये पूरा मामला है क्या, उस पूरे मामले को समझने से पहले हमें सबसे पहले यहां पर कुछ जो न्यूज आर्टिकल हैं, अगर आपने सोशल मीडिया पर, हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स फ्लड हुए हैं। उन रिपोर्ट्स में ये चीज निकल के आई है कि एक्सक्लूसिवली 8 जो डिफेक्टिव प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनको चैलेंज करा गया है। ट्रिब्यूनल इश्यू नोटिस टू यूपीएससी। ट्रिब्यूनल के द्वारा यूपीएससी को एक मामला जो है, उस मामले को एक नोटिस को भेजा गया है कि साहब मामला क्या है, इसको बात करते हैं। आप कहेंगे ये कैट कहां से पिक्चर में आ गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो यार, सबसे पहले होता क्या है, इस बार सबसे पहले चीजों की शुरुआत होती है कि यूपीएससी ने पहली बार एक नया प्रयोग किया। और नया प्रयोग ये था कि साहब हम प्री एग्जाम होने के बाद में उसके तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर ही हम जो प्रोविजनल आंसर की है उस प्रोविजनल आंसर की को हम जारी कर देंगे। फाइनल हम एग्जाम प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में आप चीजों को जो मार्कशीट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, ऑल वो सब दिखाएंगे। पहली बार यूपीएससी के द्वारा इस बार प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी, जिसमें 1-2 प्रश्न थे उनको अगले दिन ही, सेम डे ही उन क्वेश्चंस के ऊपर, इवन मैं कहूंगा जो कंट्रोवर्सीज हैं वो क्रिएट हो गई कि 2 क्वेश्चंस पर तो सीधे सीधे तभी चीजें निकल के आ गई कि ये सीधे तरीके से आपने गलत बताए हैं, तभी तुरंत ही। लेकिन यूपीएससी ने इस बार एक नई चीज को शुरू करा था, एंड दैट वाज, हम बात करेंगे क्यूपीआरईपी पोर्टल, क्यूपी रैप, यानी कि क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल। एक निश्चित समय दिया गया था कि जिन भी लोगों को क्वेश्चंस में कोई भी कैसी भी समस्या दिखे वो लोग इस पोर्टल पर जाएं। इस पोर्टल पर जाके आपकी जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उसके आंसर से रिलेटेड जो भी आपत्तियां, उन आपत्तियों को दर्ज करें। अब इस केस से संबंधित यहां पर यही चीज हुई थी, कुछ अभ्यर्थियों ने यहां पर लगभग 8 क्वेश्चंस को चैलेंज करा था। 8 क्वेश्चंस को चैलेंज करा था। उन 8 क्वेश्चंस में से जो 6 क्वेश्चंस थे, उन 6 क्वेश्चंस के तो गलत आंसर दिए थे, 2 क्वेश्चन थे उनके ऑप्शन ही मौजूद नहीं थे उनके अंदर। ऐसे आरोप यहां पर इनके द्वारा लगाए गए हैं। सवाल यह उठता है कि इन लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने ये जो पूरा आपत्ति डाली थी, इन लोगों ने ये कहा था कि हमने गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनको हमने लगाया है। अब सवाल, एक जो कंफ्यूजन का पॉइंट है वो जो खड़ा हो रहा है, क्या इन लोगों ने गवर्नमेंट के जिन सोर्सेज का हवाला दिया है क्या वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यानी कि क्या मीडिया को या फिर हम लोगों को पता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता कि कौन कौन से सोर्सेज इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, किन सोर्सेज का। उन्होंने केवल इतना बताया है कि हमने सरकारी स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करा है और हमने तभी आपत्ति दर्ज करने के लिए यूपीएससी को भेजा था। यूपीएससी के कहे अनुसार हमने क्यूपी रेप जो था उसके ऊपर हमने आपत्तियां दर्ज करी। इवन उसके बाद हमने एक डिटेल मेल भी भेजा यूपीएससी को कि साहब हमने ऐसे ऐसे आपत्तियां दर्ज करी, उनका जवाब आप हमको दो, क्योंकि ये हमारे 16 नंबर का मामला है। पॉइंट मार्क्स में से एक व्यक्ति कट ऑफ से अंदर और कट ऑफ से बाहर हो जाता है, तो 16 नंबर का मामला है, तो बहुत सारे लोग अंदर और बाहर हो सकते हैं कट ऑफ से यहां पर, राइट। पहली बात। दूसरी बात, 2 ऐसे क्वेश्चन के आंसर थे जिनमें उनका, जिन ऑप्शंस में आंसर उनका अवेलेबल था ही नहीं। अब इन लोगों का ये आरोप है, इन लोगों ने जो इस केस को ट्रिब्यूनल में लेके गए हैं, इन लोगों का ये आरोप है कि हमने क्यूपी रेप पे भी यहां पर मामला उठाया, हमने यूपीएससी को मेल भी भेजा, लेकिन यूपीएससी ने आज तक हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और मजबूरन हमें अब ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ा है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर हैं जिनके ऊपर जो सवाल उठे हैं, जिनमें आप क्वेश्चन नंबर 7, 11, 45, 60, 62, 82, 86 एंड 96 अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं। अब मुझे क्वेश्चन यहां पर दिखाने की जरूरत है नहीं, आप वेबसाइट पे जाइएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन डाउनलोड करिए, उसमें अननेसेसरी समय है वो समय जाएगा। अब इसमें पूरा मामला क्या हुआ है, उनकी क्या क्या संभावनाएं आगे बनती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात यहां पर यह जाती है कि ये अब मामला ट्रिब्यूनल में गया क्यों है, क्यों इन लोगों ने ट्रिब्यूनल में मामला गया है, ये डायरेक्टली हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। पहली बात, केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी सारी सेवा, भर्ती, इन सबसे जुड़े मामले होते हैं, वहां पर जो प्राइमरी अथॉरिटी होती है, प्राथमिक जो अधिकारिता होती है, वो ट्रिब्यूनल की यहां पर होती है। अगर ये लोग डायरेक्टली हाईकोर्ट के अंदर जाते
तो हाईकोर्ट इनको टेक्निकलिटी के बेसिस पर यह कह देता कि जिसका प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है कि आप वहां पर गए, अगर ये याचिका लेके हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाते तो हाईकोर्ट ये कह देता कि ये बताओ क्या आप किसी वैकल्पिक समाधान तंत्र के पास गए जो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास आ गए। तो इस टेक्निकलिटी के बेसिस पर देयर वाज अ चांस कि जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट इनकी प्ली को रद्द कर देता। तो ये उस चीज से बचने के लिए जो प्राइमरी अथॉरिटी थी, यानी कि जो ट्रिब्यूनल के पास अथॉरिटी थी, उस ट्रिब्यूनल के पास गए। और इसके अलावा जो सेवा भर्ती के सारे मामले वो ये ट्रिब्यूनल्स ही देखते हैं, सरकार के द्वारा इनका गठन करा जाता है। इनकी प्रक्रिया कंपैरेटिवली कोर्ट की अपेक्षा तेज होती है और इनके पास विशेषज्ञता भी होती है। कोर्ट में जो जजेस हैं उनके पास लॉ की विशेषज्ञता होगी, लेकिन इन ट्रिब्यूनल्स का गठन तो केवल करा ही इसके लिए जाता है, राइट। तो यहां पर इनका कम खर्च होगा, समय भी कम खर्च होगा, और जैसा मैंने बताया रिजेक्शन के चांसेस यहां पर कम हो जाएंगे। तो इसलिए लोग ट्रिब्यूनल में गए। अच्छा, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल ने बेसिकली अभी मामला पूरा दर्ज हुआ है, उसके बाद से सारी न्यूज आई है। जैसे ही ट्रिब्यूनल ने अब इस पूरे मामले पर यूपीएससी को नोटिस भेजा है। अब अगर यूपीएससी ने यह कहा कि नहीं साहब, जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई या फिर जो हमारी फाइनल है वो सही है, तो हो सकता है मामला खत्म हो जाए। पर देयर इज अ चांस कि अगर यहां से कोई बात बने तो फर्दर इस मामले को अब कोर्ट के अंदर ले जाया जा पाएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल के केस के बाद। पर चूंकि अभी ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है, या फिर जो ट्रिब्यूनल की सुनवाई है, वो अगली सुनवाई ट्रिब्यूनल ने निर्धारित करी है 8 अक्टूबर 2026 को। तो 8 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं बदलने वाला, एग्जाम के ऊपर भी कोई इंपैक्ट है वो नहीं आने वाले। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। हालांकि इन लोगों की जो डिमांड है, वो डिमांड क्या है? जिन लोगों ने जो प्ली है, जिस प्ली को यहां पर या फिर जिस केस को यहां पर इनिशिएट किया है ट्रिब्यूनल के अंदर, तो इन्होंने ये कहा है कि देखो, जो 8 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हमने ऑफिशियल सोर्सेस, जो ऑथेंटिक सोर्सेस आपने बताए हैं, हमने वो सब आपको यहां पर रेफरेंस के तौर पर लगा के भेजे हैं। उन 8 क्वेश्चंस के ऊपर जो विवाद है, इन 8 क्वेश्चंस की जो आंसर की आपने भेजी है, उस आंसर की में आप संशोधन करेंगे, पहली बात। दूसरा, इन 8 क्वेश्चंस को आप मूल्यांकन से बाहर करिए। जैसे 1 या 2 क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है, उन्होंने कहा 8 क्वेश्चन को डिलीट करिए आप। जब इन क्वेश्चन को डिलीट करेंगे तो जिन लोगों के क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो अब क्या करेंगे? वो कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, सिंपल सी बात। तो जो ऐसे लोग, जो ऐसे कैंडिडेट जो प्रभावित हुए हैं आपके गलत क्वेश्चन और आंसर की वजह से, उन लोगों को राहत दीजिए और इस पूरे मामले पर आपने क्या एक्शन लिया है उसकी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में या फिर हम तक दिलाइए। क्योंकि इन लोगों का आरोप यह है कि जब हमने क्यू रैप या फिर जब इनको मेल भेजा यूपीएससी को, तो यूपीएससी ने हमें कोई भी कैसा भी जो आंसर है, वो यूपीएससी ने कोई कैसा भी आंसर हमें नहीं भेजा, या फिर ना यूपीएससी ने उसके ऊपर कोई भी कैसे भी हमको जानकारी दी है। एज ऑफ नाउ ये कंडीशन है। 8 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई होगी ट्रिब्यूनल में। लेकिन जो एक कंट्रोवर्सी बनेगी, जो एक बातचीत होगी, जो ज्यादा संभावना है, मैं एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये मामला अभी जो ट्रिब्यूनल के अंदर है, क्या पता कल को कोर्ट के अंदर चला जाए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्पेसिफिकली जो लोग इस बार मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर 27 के लिए अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लगन से लगे हुए हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या जो पूरी एग्जाम साइकिल जो चल रही है, क्या इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है? बहुत कम संभावनाएं, नहीं। अभी जो, क्योंकि अब ये ऐसे टाइम पर जब एडमिट कार्ड मेंस का आया है, उस टाइम पर ये सारी चीजें उठी हैं। 21 तारीख से, यानी कि हम देखेंगे 1-2 दिन के अंदर ये एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना होगा, अभी जो एग्जाम साइकिल चल रही उसके ऊपर एज ऑफ नाउ कोई भी कैसा भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। डेफिनेटली यूपीएससी कुछ ना कुछ आंसर बता देगा, देखेंगे उसके बाद यूपीएससी क्या कहता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो एग्जाम साइकिल के ऊपर कोई भी कैसा भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इन सब चीजों से। उससे बेहतर है, चाहे आप मेंस दे रहे हैं इस बार या फिर आप 2027 का प्री एग्जाम देने वाले हैं, अपने समय को डिस्ट्रक्शंस के अंदर आप ना गंवाएं। कीप क्रशिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। आप उसे कंटिन्यूस करते रहें। कोई बहुत बड़ी बात होगी तो आ जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी चीजों की संभावना ऐसा कुछ होने वाली बहुत ज्यादा तो नहीं दिखती। हाउएवर जो लोग इफेक्टेड हुए हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि यार अगर वाकई में, लेकिन सवाल यहां पर यही बन रहा है कि अभी तक ये चीज डोमेन में नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि उन्होंने कौन कौन से सोर्सेस लगाए हैं, जो डिटेल्स उन्होंने उस याचिका के अंदर डाली है ट्रिब्यूनल के अंदर, वो जो याचिका है वो याचिका भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई है, ठीक है। तो उसमें अभी ज्यादा जानकारियां हैं वो नहीं मिल पाई है। एज ऑफ नाउ पूरे मीडिया डोमेन केवल यही जानकारी है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी। अब आपको बताना चाहता हूं मैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं कोर्सेज के साथ में। उसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लासेस में रात को 9 बजे एक डेली क्लास होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन डेली क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी को कवर करने के साथ साथ सोशल जस्टिस जो मेंस का सब्जेक्ट है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम उस क्लासेस के अंदर कवर कर रहे हैं, और वो करने के साथ साथ डेली मेंस का एक जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप पे, वेबसाइट पे जाना है, शुभम सिंह नाम सर्च करना है और जाके फॉलो करके प्रोफाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट आप रात को 9 बजे डेली इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।